हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वगैरह देख चुके थे, कंटेंट्स देख चुके थे, साइज एंड शेप देख चुके थे। ठीक है, उसके बाद फिर अभी लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, उसका फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख रहे थे। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोग दो, जो हमारा मेथड था प्लेट मेथड और कौन सा रोटरी मेथड, इस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज जो हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन सा देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस। इसके बारे में भी सर हम लोग देख चुके हैं लास्ट क्लास में। तो एकोजल प्रोसेस और स्टीमलेस प्रोसेस, जिसको हम लोग बबल मेथड भी बोलते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एकोजल प्रोसेस जो हमारा होता है, एकोजल प्रोसेस हमारा क्या है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग जो है सो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का फॉर्मुलेशन करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, द एकोजल कैप्सूल मशीन is the only machine that can fill powdered inner film materials into the capsule cell। जो हमारा एकोजल प्रोसेस है, ठीक है, ये एकमात्र ऐसा प्रोसेस है, एकमात्र ऐसा फॉर्मुलेशन है, मेथड है, जिसके थ्रू हम लोग जो हमारा कैप्सूल होता है ना, उस कैप्सूल के अंदर पाउडर फॉर्म में जो है सो फिल करते हैं किसी भी मटेरियल को। ठीक है, किसी भी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में एज अ एपीआई या मेडिकामेंट, जो हमारा पाउडर फॉर्म में जब हम किसी को फिल करते हैं मेडिकामेंट को, तो वो किस प्रोसेस से, एकोजल प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स अ मेजरिंग रोल, अ डाई रोल एंड अ सीलिंग रोल। इसमें कौन कौन से चीज इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा एक मेजरिंग रोल होता है, एक डाई रोल होता है और एक सीलिंग रोल होता है। द मेजरिंग रोल रोटेट्स डायरेक्टली ओवर द डाई रोल। मतलब जो हमारा मेजरिंग रोल होता है ना, वो डाई रोल के ऊपर जो है सो डायरेक्टली वो जो है सो रोटेट होता है। ठीक है, एंड द पॉकेट्स इन द टू रोल्स आर एलिंक्ड विथ ईच अदर। जो हमारा पॉकेट्स जो होता है ना, वो दोनों रोल के अलाइन जो है सो होता है। ठीक है, सेट होता है उसमें। और फिर द पाउडर और ग्रेनुलर फिल्म मटेरियल्स इज हेल्ड इन द पॉकेट्स। जो हमारा पॉकेट्स होता है ना, अभी हम फिगर में दिखाएंगे आपको, उस पॉकेट्स में क्या होता है, जो हमारा ग्रेन्यूल्स होता है, जो हमारा मटेरियल होता है जिसको फिल करना है, ठीक है, वो क्या होता है, वहां पे रखा हुआ होता है, फिल्ड होता है। ठीक है, ऑफ मेजरिंग रोल अंडर वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर जो है वहां पे वो फिल होता है मेजरिंग रोल के पॉकेट्स में। A plasticized gelatin sheet is drawn into the die pockets of the die roll under vacuum। उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा प्लास्टिसाइज जेलेटिन सीट होता है, ठीक है ना, जो हमने आपको सीट्स बताया था, उसमें क्या होता है, उस सीट को हम लोग जो सो वहाँ प्लेस्ड कर देते हैं, किसमें, जो हमारा डाई रोल है हमारा, ठीक है, उसके अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है, एज द मेजरिंग रोल एंड डाई रोल रोटेट्स। मतलब उसके बाद जो हमारा मेजरिंग रोल होता है और जो डाई रोल होता है, वो पार्शियली रोटेट करता है। ठीक है, उसके बाद द मेजर डोज आर ट्रांसफर्ड टू द जेलेटिन लीन पॉकेट्स ऑफ द डाई रोल। जो हमारा डाई रोल का जो पॉकेट्स होता है ना, जो जिसमें हम लोग वहाँ जो फिल करेंगे हमारा ड्रग मटेरियल, वहाँ पे क्या था, उसमें ट्रांसफर होता है, और हमारा जो जिलेटिन लिंड होता है, पॉकेट्स होता है, उसके अंदर जो है सो हमारा ड्रग जो है सो मिजर्ड अमाउंट में, ठीक है, जो हमारा मिजर्ड डोज अमाउंट है, वो उसमें क्या होता है, वहाँ से फिल हो जाता है। फिर हम लोग उसको फर्दर काट के ठंडा करके आगे प्रोसेस कर देते हैं। क्या, एक तो ये चीज़ है। और अगर बात देखें तो एकोजल प्रोसेस जो हमारा है, एकोजल प्रोसेस लाइकली रेफर्स टू द स्टैंडर्ड रोटेटरी डाई प्रोसेस। हम लोग जो भी रोटेटरी डाई प्रोसेस देखे थे लास्ट क्लास में, उसमें भी सेम यही चीज़ हो रहा था कि जो हमारा जिलेटिन प्लेट होता है वो आता है, और उसमें जो सो दो फिल्म लगे हुए होते हैं, ठीक है, और हमारा जो ड्रग मटेरियल है उसमें बीच में आया, वो प्रेशर या टेम्परेचर की वजह से वो क्या हुआ, अलाइन होता है, और फिर उसके बाद जो उसको फर्दर हम लोग कट के प्रोसेस करके आगे सप्लाई कर देते हैं। तो सेम ये भी उसी चीज़ को, प्रोसेस को फॉलो करता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, उससे स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड रोटेटरी डाई प्रोसेस है ये फॉर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। इसमें हम लोग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल ही बनाते हैं, इन्वॉल्विंग
क्रिएटिंग टू जेलेटिन रिबॉन्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे जेलेटिन रिबॉन्स होता है, सेम जो हम लोग रोटेटरी ड्राई प्रोसेस में भी 2 रिबन का ही यूज किए थे, इसमें भी जो हमारा 2 रिबन ही यूज होता है, जेलेटिन रिबन। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिंगिंग डैम टुगेदर विथ द लिक्विड पेस्ट फिल्म, उनको जो सो आपस में हम लोग साथ कैसे आता है, लिक्विड फिल्म के द्वारा, लिक्विड या पेस्ट फिल्म के द्वारा जो हम लोग उसको साथ में अलाइन करते हैं। ठीक है, उसके बीच में फिल करते हैं लिक्विड या पेस्ट। एंड यूजिंग रोटेटरी डाइज या रोटेटिंग डाइज के मदद से हम लोग जो उसको साथ करते हैं। टू सील, उसको रोटेटिंग डाइज के मदद से क्या होता है, उसको आपस में हम लोग सील करते हैं, शेप देते हैं। एंड कट द कैप्सूल्स सिमुलटेनियसली, मतलब उसके बाद फिर हम लोग उसको कट कर लेते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय वॉशिंग एंड ड्राइंग, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं और फिर ड्राई करते हैं फर्दर। ठीक है, टू अचीव द फाइनल हार्मेटिकली सील्ड सॉफ्ट जेल्स, जो हमारा हार्मेटिकली सॉफ्ट जेल्स होता है फाइनल, उसको हम लोग जो सो अचीव कर लेते हैं। हमारा जो सो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स या जिसको हम लोग सॉफ्ट जेल बोलते हैं वो हमारा मिल जाता है। एक चीज़ और इसमें है, कौन कौन से स्टेप्स जो है सो इसमें फॉलो होते हैं। की स्टेप इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग द हॉट जेलेटिन मास, जो हमारा हॉट जेलेटिन मास होता है, जिसके जो हमारा जो फिल्म बनेगा ना, है ना, वो फिल्म बनाने के लिए हम लोग जो है सो हॉट जेलेटिन मास हम लोग को रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम लोग जेल मेल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फिर और क्या होता है, फिर उसके बाद फॉर्मिंग रिबन्स, जो हमारा रिबन्स होता है ना, 2 रिबन्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें, तो वो उसके बाद हम लोग क्या, पहले तो हॉट जेलेटिन मास हम लोग बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद रिबन्स को फॉर्म करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, फिर फिलिंग विथ प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो हमारा ड्रग मटेरियल होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे, है ना, फिल करेंगे कौन कौन से फॉर्म में, ड्रग, ऑयल, पेस्ट, सस्पेंशन, पाउडर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, सीलिंग विथ हीट ऑब्लिक प्रेशर, हीट या प्रेशर के मदद से हम लोग उसका जो दोनों हमारा रिबॉन्स होता है उसको आपस में हम लोग क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, है ना, काटते हैं, सील करते हैं। ठीक है, एंड देन वॉशिंग ऑफ लुब्रिकेंट, फिर लुब्रिकेंट के मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, धो देते हैं। ठीक है, एक तरह से, क्यों, क्योंकि वो लुब्रिकेंट जब उसके ऊपर हम लोग लगा दें ताकि वो आपस में जो सो चिपक ना जाए, स्टिकिंग प्रॉपर्टी जो है सो उसका खत्म हो जाए। ठीक है, एंड ड्राइंग द कैप्सूल्स टू स्पेसिफिक मॉइस्चर कंटेंट, फिर उसके बाद जो है सो हमारा जो कैप्सूल है उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं, ताकि जो है सो उसमें एक स्पेसिफिक मॉइस्चर कंटेंट जो है सो बना रह सके। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, हमारा एक फिगर के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है कैसे काम करता है, एकोजल प्रोसेस। इसमें क्या है, मैंने आपको 3 इसमें मेन पार्ट बताया था। एक होता है हमारा मेजरिंग रोल, ठीक है, एक हमारा होता है ये सीलिंग रोल, ठीक है, एक हमारा क्या होता है टिप रोल, सॉरी डाई रोल। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो हमने रिबन बनाया, ठीक है, जिलेटिन रिबन बनाया है ना, ये आप देख लो यहाँ से लगा हुआ है, एक जो है सो इधर से लगा होगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ आने के बाद असाइन होगा, और ये जो आप देख रहे हैं बीच बीच में जो ये खाली वाला जो जगह होता है ये हमारा होता है फिल। तो यहाँ से क्या हुआ, एक जिलेटिन रिबन आया, इधर से एक जिलेटिन रिबन आया, यहाँ से जो हमारा फिल है उसमें जो ड्रग मटेरियल यहाँ जो आया है, ठीक है, जब रोटेट होके ऐसा आएगा तो यहाँ आने के बाद क्या होगा, इससे फिल मटेरियल आएगा, ठीक है, यहाँ से जिलेटिन रिबन आएगा, इधर से रिबन आएगा, ये दोनों रिबन यहाँ पे असाइन हो गया, ड्रग मटेरियल इसमें आ गया। फिर ये जैसे ही यहाँ से आगे रोटेट होगा, है ना, ये क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट हुआ, ये ऐसे रोटेट हुआ, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, वो आके ऐसे जुड़ जाता है, और फिर ये नीचे जो है सो हमारा सॉफ्ट जेल्स या सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल नीचे आ जाता है। फिर हम लोग यहाँ जो है सो किसी कंटेनर में उसको जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारा कुछ प्रोसेस होता है, एकोजल प्रोसेस, जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल जो है सो बनाते हैं। लास्ट हमारा प्रोसेस है सीमलेस प्रोसेस, जिसको हम लोग बबल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस अ मोल्टेन जेलेटिन स्ट्रीम ऑन्स थ्रू द आउटर नोजल ऑफ कंसिट्रिक ट्यूब एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारा मोल्टेन जेलेटिन स्टीम होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आउटर नोजल के थ्रू जो है सो उसको पास करते हैं वहाँ पे, और फिर जो हमारा कंसेंट्रिक ट्यूब होता है ना उसके अंदर से एक कांस्टेंट रेट पे, ठीक है, कि
कि मतलब उसका जो रेट है, रेट ऑफ फ्लो होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो कभी भी उसमें वेरिएशन नहीं होता है। और फिर एंड द मेडिकेटेड लिक्विड फॉर्मुलेशन इज डिस्पेंस्ड थ्रू द इनर orifice by means of a viscous metering pump। जो हमारा मेडिकामेंट होता है लिक्विड ये में, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्पेंस्ड कर देते हैं किसके थ्रू, तो उसके इनर ऑरिफिस के थ्रू जो सो वहां से डिस्पेंस कर देते हैं, और फिर जो सो मेटरिंग पंप के थ्रू वो वहां पे जाके उसमें वो फिल हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा जो सो आगे का फर्दर प्रोसेस हम लोग करते हैं। ये क्या है, द इमर्जिंग स्ट्रीम इज ब्रोकन अप इनटू एन इंटरमिटेंट बट स्टेडी। मतलब जो हमारा इमर्जिंग स्ट्रीम के थ्रू जो ब्रोकन अप होता है उसका, वो हमारा क्या होता है, इंटरमिटेंट होता है, लेकिन जो है सो स्टेडी जो है सो एक समान ये से वो चलता रहता है। ऑफ यूनिफॉर्म साइज्ड बाय अ पल्सेटिंग मैकेनिज्म, पल्सेटिंग मैकेनिज्म के थ्रू जो है सो वो वर्क करते रहता है, लीडिंग टू फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स इन इन्वेल्प्ड इन मोल्टेन जेलेटिन। मतलब उसमें जो है सो ड्रॉपलेट्स वगैरह का फॉर्मुलेशन फॉर्म नहीं होने देता है। ठीक है, ताकि अगर क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेडी जो है सो वो बनता नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं उसमें जो है सो खराबी आ जाएगी। इस चीज़ को वो कंफर्म करता है, इंश्योर करता है। द फॉर्म्ड कैप्सूल आर क्विकली रिमूव्ड फ्रॉम द नोजल। जो हमारा नोजल होता है उसमें लगा हुआ नीचे, उससे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा जो कैप्सूल जो हमने उसमें फॉर्म किया है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, उसको हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको निकालते जाते हैं ताकि वो आपस में जो सो एडहेयर ना हो, चिपके ना। ठीक है, स्लोली क्लोज्ड एंड ऑटोमेटिकली इजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। हम लोग जो सो स्लोली उसको जो है सो कलेक्ट कर लेते हैं और उसको यूज करने के लिए आगे जो सो फर्दर प्रोसेस करने के लिए सप्लाई कर देते हैं। और फिर क्या है, ग्लोबैक्स और बबल मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबैक्स या बबल मेथड भी बोलते हैं। क्रिएट्स स्फेरिकल कैप्सूल्स, इसके थ्रू क्या होता है, हमारा एक स्फेरिकल कैप्सूल बनता है। ठीक है, और क्या है, विदाउट सीम्स बाय सिमल्टेनियसली dispensing the fill and cell material through concentrating nozzles into a cooling liquid like paraffin oils। इसमें हमारा क्या होता है, जो पैराफिन ऑयल होता है वो हम एज अ कूलिंग लिक्विड यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग पैकेजिंग एंड स्टोरिंग। हमने अभी पांचों जो सो मेथड देख लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। तो फिर हम लोग जब वो बना लिए, हमारा जब कैप्सूल बन गया, तो उसको हम लोग कैसे पैकेज और उसका स्टोरेज कैसे करेंगे। द मेन एम ऑफ पैकेजिंग ऑफ फिल्ड कैप्सूल इज टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड लॉस और गेन ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि जब भी हम लोग कोई भी सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनाते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा फंडा होता है कि उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो उसके लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें उसके स्टोरेज के लिए, उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए जो है सो लॉस या गेन ऑफ मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए उसका जो सो पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए, नीड होता है, अच्छा पैकेजिंग होना चाहिए। मैनी प्लास्टिक कंटेनर्स एंड वेरियस पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज सच एज ब्लिस्टर पैकेजिंग, स्ट्रिप पैकेजिंग इज यूज फॉर इट। मतलब जो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल होता है उसको हम लोग जो सो बहुत सारे पैकेजिंग मेथड से जो सो उसको पैक करते हैं। लाइक कौन कौन से टेक्नोलॉजीज, तो ब्लिस्टर पैकेजिंग हमारा एक होता है और एक स्ट्रिप पैकेजिंग, इसके लिए हम लोग मेनली यूज करते हैं। ठीक है, इन सम कंटेनर्स डिहाइड्रेटिंग पाउडर्स डेसिकेंट्स इज प्लेस्ड विच रिटर्न द एक्सेसिव मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन बाय कैप्सूल। मतलब इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे कंटेनर्स भी हम लोग यूज करते हैं जो सो एक्सेसिव मॉइस्चर जो सो एब्जॉर्प्शन कंटेन करते हैं। ठीक है, कैप्सूल के थ्रू। और क्या होता है, स्टोरेज ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड रिक्वायर्स प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो हमारा हार्ड या सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होता है उसके
स्टेबिलिटी को मैनेज करके रखने के लिए जो है सो टेम्परेचर का मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है, विथ मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए मिनिमम टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी ऑफ मिनिमम 35%, 35% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, इसके आगे जो है सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।